मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने भीतर है। क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है उसे बदलने की इच्छा में मनुष्य अपने भीतर लगातार अशांति पैदा करता रहता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे दुख का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों से पैदा होता है जिन्हें तुम बदल ही नहीं सकते? कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अतीत में तुमसे कोई गलती हो गई, किसी रिश्ते ने तुम्हारी इच्छा के अनुसार रूप नहीं लिया, जीवन ने तुम्हें वो नहीं दिया जिसकी तुमने कल्पना की थी, और तुम आज भी उन्हीं चीजों से लड़ रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने दुख से लड़ रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम वास्तविकता से लड़ रहे हो। और वास्तविकता से लड़ने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। जीवन को देखो, वो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। सूरज तुम्हारी इच्छा से नहीं उगता, रात तुम्हारी इच्छा से नहीं आती, ऋतुएं तुम्हारे आदेश से नहीं बदलती, फूल अपनी सुगंध देने से पहले तुमसे अनुमति नहीं लेते, और नदी ये नहीं पूछती कि उसे किस दिशा में बहना चाहिए। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि पूरा अस्तित्व उसकी इच्छा के अनुसार चले? यही अहंकार की सबसे सूक्ष्म चाल है। अहंकार कहता है ऐसा होना चाहिए था, जबकि जीवन कहता है जो है वही है। इन दोनों के बीच जो दूरी है वही तुम्हारा दुख है। तुम जितना कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उतना ही तुम अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई खड़ी करते हो जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, तुम किसी बीते हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते, किसी बीते हुए क्षण को फिर से जी नहीं सकते, किसी व्यक्ति के मन को अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो। और वर्तमान को बदलने का पहला कदम है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना। स्वीकार करना हारना नहीं, इसे समझना बहुत जरूरी है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो तुम कमजोर हो गए, तुमने हार मान ली। लेकिन मैं कहता हूं, स्वीकार करना हार नहीं है। स्वीकार करना वास्तविकता के साथ संघर्ष समाप्त करना है। जब तुम किसी ऐसी चीज को स्वीकार कर लेते हो जिसे तुम बदल नहीं सकते, तब तुम्हारी सारी ऊर्जा संघर्ष में खर्च होना बंद हो जाती है, और वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नई संभावना बन जाती है। सोचो, यदि तुम्हारे सामने एक पत्थर है और तुम पूरी शक्ति से उसे धक्का देते रहो, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, तो क्या तुम्हारी ताकत कम है? शायद नहीं। शायद तुम गलत दिशा में अपनी ताकत लगा रहे हो। जीवन में भी यही होता है। तुम किसी व्यक्ति को बदलने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, किसी परिस्थिति को बदलने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, अतीत को बदलने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें यह देखना भूल गया है कि तुम्हारे हाथ में वास्तव में क्या है। तुम्हारे हाथ में दूसरे व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, तुम्हारे हाथ में अतीत नहीं है, तुम्हारे हाथ में भविष्य नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल यह क्षण है। और जो व्यक्ति इस क्षण को पहचान लेता है, उसके जीवन में एक गहरी क्रांति शुरू हो जाती है। तुम कहते हो काश उसने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन उसने किया। तुम कहते हो काश मेरा अतीत अलग होता, लेकिन वो अलग नहीं है। तुम कहते हो काश लोग मुझे समझते, लेकिन हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से देखता है। तुम किसी को अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए जब तुम किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने भीतर यह देखो कि क्या तुम वास्तव में उसे बदल सकते हो। यदि नहीं, तो फिर क्यों अपनी शांति उसके हाथों में दे रखी है। एक अजीब बात है मनुष्य के जीवन में, वो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है और फिर शिकायत करता है कि दूसरे उसे दुखी कर रहे हैं। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम खुश, किसी ने आलोचना की तो तुम दुखी, किसी ने तुम्हें अपनाया तो तुम खुश, किसी ने छोड़ दिया तो तुम टूट गए, किसी ने तुम्हारी बात मानी तो तुम्हें अच्छा लगा, किसी ने विरोध किया तो तुम्हारा अहंकार घायल हो गया। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना अभी स्वतंत्र नहीं है। तुम्हारी अवस्था बाहर की परिस्थितियों के हाथों में है, और जब तक तुम्हारी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर है, तब तक तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो। स्वीकार करने का अर्थ यही है कि तुम पहली बार अपने भीतर यह घोषणा करते हो, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं अपने मन का स्वामी नहीं बनने दूंगा। यह बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय के सामने चुप हो जाओ,
इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करना छोड़ दो। इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम हर गलत परिस्थिति को सहते रहो। नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि पहले वास्तविकता को देखो, फिर निर्णय लो। जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस रखो, और जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करने की बुद्धि रखो। अधिकांश लोग इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। वे ऐसी चीजों को बदलने में जीवन लगा देते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और ऐसी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें उनके साहस से बदला जा सकता था। इसलिए जागरूकता जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो तुम्हारे हाथ में उसके स्वभाव को बदलना नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में यह निर्णय है कि तुम उसके व्यवहार को अपने जीवन में कितनी जगह दोगे। यदि कोई रिश्ता समाप्त हो गया है तो तुम उस व्यक्ति को वापस आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने भीतर उस रिश्ते की स्मृति को किस रूप में रखोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। यदि अतीत में तुमने गलती की है तो तुम उस गलती को मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम उससे सीख सकते हो। यही जीवन की सुंदरता है। घटना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनते हो, इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी है। इसलिए अपने अतीत को लेकर अपराध बोध में मत डूबो। अतीत को शिक्षक बनाओ, जेल मत बनाओ। जो हुआ वो तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। एक पन्ना खराब हो गया तो पूरी किताब को मत फाड़ देना। कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथ से कुछ छीनता है क्योंकि तुम्हें यह समझाना चाहता है कि तुम जिस चीज को अपना समझ रहे थे वो वास्तव में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम किसी व्यक्ति को अपना कहते हो, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र है। तुम किसी रिश्ते को स्थायी मानते हो, लेकिन जीवन परिवर्तनशील है। तुम शरीर को स्थायी मानते हो, लेकिन शरीर भी एक दिन मिट्टी में लौट जाएगा। तुम धन को स्थायी मानते हो, लेकिन धन भी आता जाता है। फिर तुम स्थायित्व की मांग कहां से करते हो? परिवर्तन ही अस्तित्व का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो अभी तुम्हारे पास है वो कभी न कभी तुम्हारे हाथ से जाएगा। इसलिए समस्या चीजों के जाने में नहीं है, समस्या तुम्हारे उनसे चिपकने में है। तुम मुट्ठी बंद करके रेत को पकड़ना चाहते हो, और जितनी जोर से पकड़ते हो उतनी ही रेत उंगलियों के बीच से निकलती जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत करो, उसे हथेली पर रखो, उसे महसूस करो, उसका आनंद लो, लेकिन उसे अपना स्थायी अधिकार मत समझो। तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसे कोई परिस्थिति आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगी। और याद रखना, स्वीकार करना एक बार किया गया निर्णय नहीं है, यह देखने की एक नई दृष्टि है। जब भी जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करे, तुरंत शिकायत मत करना। एक क्षण रुकना, सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या इसे मैं बदल सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो शांत मन से जो करना है करो। यदि उत्तर नहीं है तो फिर अपने भीतर युद्ध क्यों? वहीं रुक जाओ, उस क्षण को स्वीकार कर लो। तुम देखोगे कि जिस चीज से तुम भाग रहे थे उसके भीतर भी एक शिक्षा छिपी थी। जिस दर्द को तुम केवल दर्द समझ रहे थे वो तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था। जिस व्यक्ति को तुम अपना दुश्मन समझ रहे थे उसने शायद तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाई। जिस असफलता को तुम अंत समझ रहे थे वो शायद किसी नए रास्ते की शुरुआत थी। जीवन हमेशा हमारी भाषा में नहीं बोलता। कभी वो सुख से बोलता है, कभी दुख से, कभी मिलन से, कभी बिछड़ने से, कभी सफलता से, कभी असफलता से। बुद्धिमान व्यक्ति केवल सुख की भाषा नहीं सुनता, वो दुख की भाषा भी सुनता है, क्योंकि दोनों में जीवन का संदेश छिपा है। इसलिए आज से एक छोटी सी बात अपने भीतर रखो, मैं हर उस चीज से लड़ना बंद करूंगा जिसे मैं बदल नहीं सकता। यह वाक्य तुम्हें धीरे धीरे भीतर से हल्का करेगा। जब कोई तुम्हें गलत समझे तुरंत उसे समझाने की बेचैनी मत करो। जब कोई तुम्हें छोड़ दे अपने अस्तित्व पर प्रश्न मत उठाओ। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तुरंत अपने भीतर तूफान मत पैदा करो। पहले देखो क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत मूल्यवान है। इसे उन चीजों के पीछे मत खर्च करो जो तुम्हारी मुट्ठी में कभी थी ही नहीं। तुम यहां दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपने भीतर छिपी चेतना को पहचानने के लिए आए हो। और जब तुम वास्तविकता को स्वीकार करना सीखते हो तब तुम्हें पता चलता है कि शांति बाहर की दुनिया बदलने से नहीं आती,
शांति उस क्षण आती है जब तुम्हारे भीतर की लड़ाई समाप्त होती है। तब जीवन वैसा ही रहता है, लेकिन तुम बदल जाते हो। बारिश वही होती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, अतीत वही रहता है, लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग बदल जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी मुक्ति है। दुनिया को अपने अनुसार बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाए और तुम स्वयं जीवन को उसकी पूर्णता में देख सको। तभी तुम्हें समझ आएगा कि स्वीकार करना निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। यह कहना नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि यह समझना है कि मैं जानता हूं कि क्या मेरे हाथ में है और क्या नहीं। और जिस दिन यह अंतर स्पष्ट हो गया, उसी दिन तुम्हारी बहुत सी बेचैनी अपने आप गिर जाएगी। क्योंकि मनुष्य का आधा दुख वास्तविक घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति उसके प्रतिरोध से पैदा होता है। घटना घट चुकी है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता रहता है। उसे छोड़ दो, जो चला गया उसे जाने दो। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उसके लिए जागो, और जो इस क्षण तुम्हारे सामने है उसे पूरी तरह जियो। क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में है, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में। और शायद पहली बार जब तुम बिना किसी शिकायत के इस क्षण के सामने बैठोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। जब तुम ये समझना शुरू करते हो कि जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना संभव नहीं है, तभी तुम्हारे भीतर एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, स्वीकार करने की यात्रा। लेकिन स्वीकार करना केवल शब्द नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, और भीतर लगातार उसी बात को लेकर जलते रहते। बाहर से वे शांत दिखाई देते, लेकिन भीतर शिकायत चलती रहती है। वास्तविक स्वीकार तब होता है जब तुम्हारे भीतर से क्यों धीरे धीरे गिरने लगता है। तुम पूछना बंद कर देते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और उसके स्थान पर यह देखना शुरू करते हो कि अब इस क्षण के साथ मैं क्या कर सकता हूं। यही परिवर्तन है। क्योंकि क्यों अक्सर तुम्हें अतीत में ले जाता है, जबकि अब क्या तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। मनुष्य का मन अतीत को पकड़कर बैठना पसंद करता है। वो पुरानी घटनाओं को बार बार खोलता है, जैसे कोई पुराने घाव को बार बार छू कर यह देखता रहे कि दर्द अभी भी है या नहीं। तुम किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया, इसे वर्षों तक अपने भीतर लेकर चलते हो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम कहते हो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम कहते हो मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुम उसके शब्दों को अपने भीतर ऐसे संभाल कर रखते हो जैसे वे कोई अमूल्य वस्तु। लेकिन ध्यान से देखो, जिसने तुम्हें चोट दी वो शायद उस क्षण से आगे बढ़ चुका है, और तुम अभी भी उसी क्षण में कैद हो। यह कैसी विडंबना है। जिसने तुम्हें दुख दिया उसने शायद तुम्हारे जीवन के कुछ मिनट लिए थे, लेकिन तुमने उसे अपने जीवन के वर्षों दे दिए। तुम कहते हो मैं उसे सजा दूंगा, लेकिन वास्तव में तुम स्वयं को सजा देते रहते हो। इसलिए क्षमा का अर्थ दूसरे व्यक्ति को निर्दोष घोषित करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर से उस घटना की पकड़ को ढीला कर देना। तुम कह सकते हो जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं अपने आज को उसके हवाले नहीं करूंगा। यही स्वतंत्रता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वो सही था। यह अंतर बहुत गहरा है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो अन्याय को अन्याय कहना आवश्यक है, लेकिन उस अन्याय को अपने पूरे अस्तित्व की पहचान बना लेना आवश्यक नहीं। तुम ये नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे साथ 1000 घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना उन घटनाओं को देखने वाली भी है। यही तुम्हारी संभावना है। अगर तुम अपने जीवन को केवल घटनाओं का जोड़ समझोगे तो हर घटना तुम्हें खींचती रहेगी। लेकिन यदि तुम स्वयं को उस जागरूकता के रूप में देखना शुरू करो जो घटनाओं को देख सकती है, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दूरी पैदा होगी, और उसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है, पहली प्रतिक्रिया होगी गुस्सा। तुम तुरंत जवाब देना चाहते हो। लेकिन यदि तुम एक क्षण रुक कर केवल यह देख लो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे बदल गई, हृदय की गति कैसे तेज हुई है, मन में कौन से शब्द उठ रहे हैं, तो अचानक तुम्हें एक छोटी सी जगह दिखाई देगी। वही जगह तुम्हारी स्वतंत्रता है। प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच जो क्षण है, वहीं मनुष्य का विकास छिपा है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है,
उत्तर जागरूक हो सकता है। यही कारण है कि स्वीकार करना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। तुम परिस्थिति को देखते हो, स्वीकार करते हो कि हां यह हुआ है, और फिर तय करते हो कि अब मुझे क्या करना है। तुम आग के सामने खड़े होकर यह नहीं कहते कि आग को मेरी इच्छा के अनुसार ठंडा होना चाहिए। तुम जानते हो कि आग गर्म है, इसलिए तुम उससे उचित दूरी रखते हो। उसी तरह कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव तुम्हारे लिए विषैला हो सकता है। तुम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन तुम ये सीख सकते हो कि उनके साथ कितनी दूरी रखनी है। यही बुद्धिमत्ता है। हर किसी को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। कभी कभी सबसे प्रेमपूर्ण काम भी दूरी बनाना होता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को लगातार चोट खाने के लिए प्रस्तुत करते रहो। प्रेम में करुणा है, लेकिन करुणा में विवेक भी है। तुम किसी को उसके रास्ते पर जाने दे सकते हो और स्वयं अपने रास्ते पर चल सकते हो। यह स्वीकार करना है। तुमने शायद देखा होगा कि जब कोई चीज तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होती तो तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हो। तुम संदेश भेजते हो, बार बार फोन करते हो, जवाब की प्रतीक्षा करते हो, दूसरे के व्यवहार का अर्थ निकालते हो, उसकी हर छोटी गतिविधि को अपने मन में जोड़ते हो। लेकिन यह सब तुम्हें शांति नहीं देता, क्योंकि तुम उस चीज पर अधिकार चाहते हो जो वास्तव में तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं। जीवन में नियंत्रण की इच्छा अक्सर भय से पैदा होती है। तुम्हें डर लगता है कि यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं रहा तो तुम टूट जाओगे। लेकिन सच यह है कि तुम परिस्थिति से नहीं टूटते, तुम अपनी अपेक्षा के टूटने से टूटते हो। तुमने मन में एक चित्र बना लिया था कि जीवन कैसा होना चाहिए, और जब वास्तविक जीवन उस चित्र से अलग निकला तो तुम दुखी हो गए। इसलिए दुख को समझने के लिए घटना से पहले अपनी अपेक्षा को देखो। शायद समस्या यह नहीं कि जीवन ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, समस्या यह है कि जीवन ने तुम्हें वो नहीं दिया जिसकी तुमने कल्पना की थी। कल्पना और वास्तविकता के बीच जितना बड़ा अंतर होगा उतना ही बड़ा दुख पैदा होगा। इसलिए अपेक्षाएं कम करना जीवन को छोटा करना नहीं है, बल्कि जीवन को वास्तविक रूप से देखने की क्षमता है। जब तुम कहते हो मुझे ऐसा ही होना चाहिए, तो तुम अपने ऊपर भी एक बोझ डालते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमेशा सफल होना चाहिए, हमेशा मजबूत रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखना चाहिए। लेकिन जीवन में उदासी भी आएगी, थकान भी आएगी, असफलता भी आएगी, भ्रम भी आएगा। यदि तुम हर नकारात्मक अनुभव से लड़ोगे तो तुम स्वयं से लड़ते रहोगे। कभी कभी तुम्हें अपने भीतर की उदासी को भी जगह देनी चाहिए। उसे तुरंत हटाने की कोशिश मत करो। बैठो और देखो। पूछो नहीं कि मैं दुखी क्यों हूं, बल्कि बस अनुभव करो कि दुख कैसा है। उसे नाम देने की आवश्यकता नहीं, उसे सही या गलत बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल देखो। और जब तुम किसी भावना को बिना उससे भागे देख सकते हो तो वो भावना धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है। यही स्वीकार की शक्ति है। तुम दुख को स्वीकार करते हो तो दुख तुम्हारा मालिक नहीं रहता। तुम डर को स्वीकार करते हो तो डर तुम्हें चलाना बंद करता है। तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो तो उसके साथ काम करने की संभावना पैदा होती है। लेकिन जिस चीज से तुम लगातार भागते हो वो तुम्हारे पीछे दौड़ती रहती है। ये जीवन का बड़ा रहस्य है। जिस विचार को तुम दबाना चाहते हो वही बार बार लौटता है। जिस स्मृति को तुम भूलना चाहते हो वही रात में सबसे अधिक याद आती है। इसलिए अपने मन को युद्ध भूमि मत बनाओ। जो उठ रहा है उसे देखने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम अनुभव नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख सकती है। और जैसे ही ये समझ थोड़ी गहरी होती है तुम्हारे भीतर एक दूरी बनती है। तुम कह सकते हो मेरे भीतर क्रोध है लेकिन मैं क्रोध हूं, यह कहना आवश्यक नहीं। तुम कह सकते हो मेरे भीतर दुख है लेकिन मैं दुख हूं, यह सत्य नहीं। तुम कह सकते हो मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं डर हूं, यह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। ये छोटा सा अंतर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि तब तुम अपनी भावनाओं के साथ रह सकते हो बिना उनके गुलाम बने। स्वीकार करने का अर्थ यही है, जो उपस्थित है उसे पहले देखने की अनुमति देना, उसके बाद परिवर्तन अपने आप संभव होता है। तुम किसी चीज को पहले स्वीकार किए बिना वास्तव में बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जिसे तुम स्वीकार नहीं करते उसे तुम स्पष्टता से देख नहीं सकते, और जिसे स्पष्टता से नहीं देखते उसे समझ नहीं सकते, और जिसे समझते नहीं उसे बदलने की कोशिश केवल संघर्ष बन जाती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहिए
तो पहले वास्तविकता को जैसा है वैसा देखो। अपने रिश्ते को देखो, अपने व्यवहार को देखो, अपने भय को देखो, अपनी अपेक्षाओं को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपनी असुरक्षा को देखो, बिना सजावट के देखो। खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागना बंद करते हो, उसी क्षण परिवर्तन की पहली किरण दिखाई देती है। तुमने शायद यह भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। नौकरी चली गई, रिश्ता समाप्त हो गया, कोई अपना दूर हो गया, कोई योजना असफल हो गई, कोई सपना टूट गया। उस क्षण मन चीखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता कहती है हो चुका है, और तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम वर्षों तक उसी वाक्य से लड़ते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर धीरे धीरे ये स्वीकार करो, हाँ ऐसा हुआ है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूं। दूसरा वाक्य तुम्हें भविष्य की ओर ले जाता है, पहला तुम्हें अतीत में बांधे रखता है। इसलिए अपने भीतर एक नया प्रश्न पैदा करो। जब भी जीवन तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो, स्वयं से पूछो, अब इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, अब मैं अपने भीतर क्या देख सकता हूं, अब अगला कदम क्या है। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित से साधक बना देता है। तुम शिकायत करने वाले व्यक्ति से सीखने वाले व्यक्ति बन जाते हो, और तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, जीवन बस जीवन है। कभी वो तुम्हें फूल देता है, कभी कांटे, लेकिन फूल और कांटे दोनों रास्ते का हिस्सा हैं। तुम केवल फूल चुनना चाहते हो और कांटों को अस्वीकार करते हो, तो तुम्हें रास्ता ही अस्वीकार करना पड़ेगा। पूर्ण जीवन वो है जिसमें सुख और दुख दोनों के लिए जगह है, मिलन और विरह दोनों के लिए जगह है, सफलता और असफलता दोनों के लिए जगह है। जब तुम दोनों को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर संतुलन आता है। तब तुम्हारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। तब तुम जानते हो कि आज अच्छा है तो उसका आनंद लो, कल कठिन होगा तो उससे सीखो। कुछ भी स्थायी नहीं है। बादल आए हैं तो चले जाएंगे, रात आई है तो सुबह आएगी, दुख आया है तो वो भी बदलेगा। इसलिए किसी अवस्था को अंतिम मत समझो। तुम जिस दर्द में आज हो वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं, ये केवल एक पड़ाव है। और जब तुम इस पड़ाव को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम आगे बढ़ने के लिए मुक्त हो जाते हो। यही स्वीकार करने की कला है। वास्तविकता को झुठलाए बिना अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अतीत को मिटाए बिना उससे मुक्त होना, दूसरों को नियंत्रित किए बिना अपनी दिशा चुनना, और जीवन को अपनी शर्तों पर चलाने की जिद छोड़कर जीवन के साथ चलना सीखना। जिस दिन तुम जीवन के साथ चलना सीख जाते हो, उसी दिन संघर्ष कम होने लगता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र से लड़ना नहीं पड़ता, वो बस बहती है। रास्ते में पत्थर आते हैं तो वो उन्हें देखकर रुकती नहीं, वो रास्ता बदल लेती है। शायद मनुष्य को भी यही सीखना है। हर पत्थर को हटाना जरूरी नहीं, कभी कभी उसके आसपास से बह जाना ही बुद्धिमानी है। और जब तुम ये सीख जाओगे, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि शांति किसी ऐसी दुनिया का नाम नहीं जहां कोई समस्या नहीं। शांति उस मन की अवस्था है जो समस्याओं के बीच भी वास्तविकता से लड़ना छोड़ चुका है। अब तक हमने ये देखा कि स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि वास्तविकता को देखने की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब इससे भी गहरी बात समझो। तुम जिस चीज को बदल नहीं सकते, उसके साथ तुम्हारा संघर्ष केवल बाहर नहीं चलता, वो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तुम कहते हो मेरे साथ ये हुआ था, और फिर उस घटना को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हो। कोई व्यक्ति वर्षों पहले असफल हुआ और आज भी अपने आप को असफल कहता है। किसी ने प्रेम में चोट खाई और आज भी कहता है मैं प्यार के लायक नहीं हूं। किसी ने उसे छोड़ दिया और वो मान बैठा कि उसमें ही कोई कमी थी। किसी ने अपमान किया और वो अपने पूरे जीवन उस अपमान को साबित करने में लगा देता है कि वो वास्तव में योग्य है। लेकिन जीवन को इस तरह मत देखो। एक घटना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, एक असफलता तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं है। किसी का तुम्हें छोड़ देना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। किसी का तुम्हें न समझ पाना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम समझे जाने के योग्य नहीं हो। और किसी का तुम्हारे बारे में गलत विचार बना लेना तुम्हारी वास्तविकता नहीं बन जाता।
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो दूसरों की आंखों में दिखाई देने वाली अपनी छवि को अपनी सच्चाई समझ लेता है। तुमने अपने बारे में दूसरों से बहुत कुछ सुना है। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, किसी ने कहा तुम बुरे हो, किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, किसी ने कहा तुम सुंदर हो, किसी ने कहा तुम साधारण हो। और धीरे धीरे तुम इन शब्दों को इकट्ठा करके अपने भीतर एक नकली व्यक्ति बना लेते हो। फिर उसी व्यक्ति की रक्षा करने में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम उस छवि को बचाना चाहते हो, कोई आलोचना करे तो तुम टूट जाते हो। लेकिन अगर तुम स्वयं को सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की बनाई हुई छवि से बाहर आना होगा। स्वीकार करना यहीं से शुरू होता है। पहले स्वीकार करो कि लोग तुम्हें अपनी दृष्टि से देखेंगे। कोई तुम्हें पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई तुम्हें समझेगा, कोई गलत समझेगा। कोई तुम्हारे साथ रहेगा, कोई बीच रास्ते में चला जाएगा। ये जीवन का हिस्सा है। तुम हर व्यक्ति के मन में अपने लिए एक निश्चित स्थान नहीं बना सकते। तुम सभी को खुश नहीं कर सकते। तुम हर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते। और यदि तुम ये करने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम स्वयं से दूर हो जाओगे, क्योंकि दूसरों को खुश करने की कोशिश में तुम बार बार अपने वास्तविक स्वभाव को दबाते रहोगे। तुम मुस्कुराओगे जब भीतर रोना होगा, हां कहोगे जब भीतर से नहीं कहना होगा। किसी रिश्ते में रहोगे जब तुम्हारा मन वहां से जा चुका होगा, केवल इसलिए कि सामने वाला दुखी ना हो। लेकिन यह करुणा नहीं है, यह भय है। तुम्हें डर है कि अगर तुम अपने सत्य के साथ खड़े हुए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और इस डर के कारण तुम स्वयं को छोड़ देते हो। याद रखो, किसी दूसरे को खोने से पहले स्वयं को मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने स्वयं को खो दिया तो दुनिया की सारी संगति भी तुम्हें भीतर से अकेला ही रखेगी। इसलिए स्वीकार करना केवल परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं है, स्वयं को भी स्वीकार करना है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करो। हर मनुष्य की सीमाएं हैं। तुम हर समय मजबूत नहीं रह सकते। कभी तुम थकोगे, कभी भ्रमित होगे, कभी गलत निर्णय लोगे, कभी तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उठेगी, कभी क्रोध आएगा, कभी भय आएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुरे हो, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम मनुष्य हो। लेकिन समाज ने तुम्हें अपने भीतर की कमजोरियों से शर्मिंदा होना सिखाया है, इसलिए तुम उन्हें छिपाते हो। और जो चीज छिपाई जाती है वो भीतर और शक्तिशाली हो जाती है। अगर क्रोध है तो उसे देखो, अगर ईर्ष्या है तो उसे देखो, अगर डर है तो उसे देखो। तुरंत उसे अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, पहले उसे पहचानो। क्योंकि जागरूकता अपने आप में परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम अपने भीतर किसी भावना को पूरी तरह देख लेते हो तब उसके साथ एक दूरी पैदा होती है, और उसी दूरी में तुम्हें पता चलता है कि तुम वो भावना नहीं हो। तुम्हारे भीतर क्रोध आया और चला गया, लेकिन तुम बने रहे। दुख आया और बदल गया, लेकिन तुम बने रहे। खुशी आई और चली गई, लेकिन तुम बने रहे। विचार आए और चले गए, लेकिन तुम बने रहे। तो फिर तुम कौन हो? इस प्रश्न को बहुत गहराई से अपने भीतर उतरने दो। यदि विचार आते जाते हैं और तुम उन्हें देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो। यदि भावनाएं आती जाती हैं और तुम उन्हें देख सकते हो तो तुम भावनाएं नहीं हो। यदि शरीर हर क्षण बदल रहा है और तुम उसके परिवर्तन को महसूस कर सकते हो तो तुम केवल शरीर भी नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब का साक्षी है। उसी साक्षी को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी खोज है, और स्वीकार करना उस खोज का द्वार है। क्योंकि जब तक तुम अपने अनुभवों से चिपके हो तुम साक्षी को नहीं देख सकते। तुम कहते हो मेरा दुख, मेरा क्रोध, मेरा अपमान, मेरी सफलता, मेरी असफलता। लेकिन एक दिन थोड़ा रुक कर पूछो, ये मेरा कौन है? जिसने कहा मेरा दुख, क्या वो स्वयं दुख हो सकता है? यदि वो दुख को देख रहा है तो देखने वाला और दुख एक नहीं हो सकते। इसी तरह जिसने अपने जीवन की असफलता को देखा वो असफलता नहीं हो सकता। ये समझ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। तब तुम परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज लेते हो जहां कोई घटना तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकती। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक शांत आकाश भी हो सकता है। बादल आकाश को छूते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश स्वयं बादल नहीं बन जाता। वैसे ही विचार तुम्हारे भीतर आते हैं, भावनाएं उठती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना इन सब को देख सकती है।
यही कारण है कि तुम्हें अपने भीतर उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां तुम केवल देख रहे हो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तुरंत प्रतिक्रिया मत बनो, पहले देखो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए पहले अपने भीतर उठते दर्द को देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी देखो कि अहंकार कैसे फूल रहा है। क्योंकि केवल दुख में ही जागरूक होना पर्याप्त नहीं है, सुख में भी जागरूक रहना होगा। दुख तुम्हें पकड़ता है, सुख भी तुम्हें पकड़ सकता है, दोनों से थोड़ी दूरी सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि सुख का आनंद मत लो, बल्कि इसके विपरीत, जब तुम चिपकते नहीं तब तुम सुख को अधिक पूरी तरह जी सकते हो। क्योंकि तब तुम्हारे भीतर यह डर नहीं रहता कि यह सुख चला जाएगा। तुम जानते हो कि हर चीज परिवर्तनशील है। इसलिए जब फूल खिला है उसे सूंघ लो, जब प्रेम उपस्थित है उसे जी लो, जब मित्र साथ हैं उनके साथ रहो, जब जीवन तुम्हें हंसने का अवसर दे हंसो। लेकिन जब फूल मुरझाए तो फूल के मुरझाने को स्वीकार करो। यही पूर्ण जीवन है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम कहते हो यह फूल हमेशा रहना चाहिए। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तुम बचपन को रोक नहीं सके, जवानी को रोक नहीं पाओगे, समय को रोक नहीं पाओगे। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, शहर बदलेंगे, लोग बदलेंगे, विचार बदलेंगे। फिर स्थायित्व की जिद क्यों? परिवर्तन से लड़ना ऐसा ही है जैसे नदी से कहना कि तुम बहना बंद कर दो। नदी नहीं रुकेगी, केवल तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा होगा। इसलिए जीवन की धारा के साथ चलना सीखो। इसका अर्थ बह जाना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम हर क्षण की वास्तविकता को पहचानते हुए अपनी दिशा चुनो। नाव नदी में है तो नाविक नदी को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो नदी की दिशा को समझता है और अपनी नाव को उस समझ के साथ चलाता है। यही जागरूक जीवन है। तुम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ अपने व्यवहार को देख सकते हो। यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में शायद ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। तुम सोचते हो अगर वो थोड़ा समझदार हो जाए, अगर वो थोड़ा प्रेमपूर्ण हो जाए, अगर वो अपनी आदत बदल लें, अगर वो मुझे समझे तो मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन ये एक खतरनाक भ्रम है। तुम अपने जीवन की शांति किसी दूसरे व्यक्ति के परिवर्तन पर निर्भर मत करो। यदि वो बदल जाए तो अच्छा, यदि न बदले तो भी तुम्हें अपनी राह चुननी होगी, क्योंकि तुम किसी दूसरे के भीतर जाकर उसके मन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई आज जहां है वो उसके अनुभवों, संस्कारों, भय और चुनावों का परिणाम है। तुम उसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते। तुम केवल अपनी उपस्थिति से कुछ दिखा सकते हो, अपने व्यवहार से कुछ सिखा सकते हो, प्रेम से कुछ छू सकते हो, लेकिन अंततः परिवर्तन दूसरे का निर्णय है। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसे बदलने की जिद छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि प्रेम अधिक शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं रहेगा। तुम कहोगे मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, लेकिन तुम्हारे निर्णय मेरे अनुसार हो, यह आवश्यक नहीं। यह प्रेम को स्वतंत्र बनाता है। और जो प्रेम स्वतंत्र नहीं है वो प्रेम कम और स्वामित्व अधिक है। लोग कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो। यह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। प्रेम किसी को पंख देता है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को कैद कर रहा है तो तुम्हें अपने प्रेम को फिर से देखना होगा। इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी यही समझ आवश्यक है। तुम उन्हें जन्म दे सकते हो, उनका पालन कर सकते हो, उन्हें दिशा दे सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा पर अधिकार नहीं कर सकते। वे तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वे जीवन के यात्री हैं। उन्हें अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का साधन मत बनाओ। तुमने जो नहीं किया वो वे करें, ये दबाव मत डालो। उन्हें अपने अनुभव से सीखने दो, क्योंकि किसी को प्रेम देने का अर्थ उसे अपने जैसा बनाना नहीं, बल्कि उसे स्वयं बनने की जगह देना है। और जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ते हो तभी तुम्हारे पास स्वयं को देखने की ऊर्जा बचती है। तब एक नया प्रश्न उठता है, अगर मैं दूसरों को नहीं बदल सकता तो मैं स्वयं में क्या बदल सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। तुम पाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो, अपनी दृष्टि बदल सकते हो,
अपनी आदतें बदल सकते हो, अपने चुनाव बदल सकते हो, अपनी संगति बदल सकते हो, अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। तुम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अतीत के साथ अपना संबंध बदल सकते हो। तुम किसी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके जाने के बाद स्वयं को कैसे संभालना है यह सीख सकते हो। तुम हर परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थिति के बीच अपनी चेतना को गहरा कर सकते हो, और यही वास्तविक परिवर्तन है। दुनिया को जीतना बहुत आसान है यदि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी इच्छा को ही सत्य मान लो, लेकिन स्वयं को देखना कठिन है, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं बचता। वहां तुम्हें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन इसी जिम्मेदारी में स्वतंत्रता है। जब तुम कहते हो मेरी शांति के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तब तुम शक्तिशाली हो जाते हो। तब तुम्हें हर किसी से यह मांगने की आवश्यकता नहीं रहती कि मुझे खुश करो, मुझे समझो, मुझे स्वीकार करो। तुम स्वयं को स्वीकार करना सीखते हो, और जिस व्यक्ति ने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे दुनिया की स्वीकृति की भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। वो प्रेम करता है लेकिन भीख नहीं मांगता। वो साथ चाहता है लेकिन अकेले होने से डरता नहीं। वो संबंधों का आनंद लेता है लेकिन अपनी आत्मा को किसी के हाथों गिरवी नहीं रखता। वो सफलता का आनंद लेता है लेकिन असफलता से अपनी पहचान नहीं बनाता। वो प्रशंसा सुनता है लेकिन उसके पीछे भागता नहीं। वो आलोचना सुनता है लेकिन उससे अपना अस्तित्व तय नहीं करता। यही भीतर की स्वतंत्रता है। और शायद यही वो क्षण है जब तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि जिसे तुम दुनिया की समस्या समझते थे उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे अपने प्रतिरोध में छिपा था। जीवन तुम्हें हर दिन कुछ सिखा रहा था, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे क्योंकि तुम लगातार कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उस वाक्य को धीरे धीरे विदा करो। उसकी जगह कहो जो है उसे मैं पहले देखूंगा, फिर पूछो अब मेरी अगली जागरूकता क्या है। यही प्रश्न तुम्हें दुख से ज्ञान की ओर, संघर्ष से शांति की ओर और निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। और जब तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे तब तुम्हें एक दिन यह भी समझ आएगा कि स्वीकार करना केवल दूसरों को स्वीकार करना नहीं, परिस्थितियों को स्वीकार करना भी नहीं है। सबसे कठिन स्वीकार है अपने जीवन की उस सच्चाई को स्वीकार करना जिससे तुम वर्षों से भागते रहे हो। और जब मनुष्य उस सच्चाई के सामने बिना भागे खड़ा हो जाता है तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे बाहर की कोई परिस्थिति आसानी से छीन नहीं सकती। अब उस बिंदु पर आओ जहां स्वीकार करना केवल परिस्थितियों की बात नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने लगता है। क्योंकि बाहर की चीजों को स्वीकार करना शायद इतना कठिन नहीं जितना स्वयं को स्वीकार करना है। तुम दूसरों की गलतियां आसानी से देख लेते हो, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने में तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। तुम कहते हो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सामने वाले ने मुझे मजबूर किया। मैं गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे उकसाया। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। मैं असफल इसलिए हुआ क्योंकि परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी। मनुष्य अपने दुख के लिए हजार कारण खोज लेता है, लेकिन बहुत कम बार वो शांत होकर अपने भीतर देखता है और पूछता है इस पूरी कहानी में मेरी भूमिका क्या थी। यह प्रश्न कठिन है क्योंकि इसके बाद बहाने समाप्त होने लगते हैं, लेकिन जहां बहाने समाप्त होते हैं वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की हर अवस्था के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है तो तुम्हारी शक्ति भी उसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली गई। यदि कोई तुम्हें दुखी कर सकता है तो तुम्हारी खुशी उसके नियंत्रण में है। यदि कोई तुम्हें सम्मान देकर तुम्हें बड़ा बना सकता है और अपमान करके छोटा कर सकता है तो तुम्हारी पहचान उसके हाथ में है। लेकिन यदि तुम समझते हो कि बाहर की घटना केवल घटना है और उसके बाद तुम्हारे भीतर क्या पैदा होता है उसे देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तब तुम धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगते हो। ध्यान से समझो, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों के कर्मों का कोई महत्व नहीं। संसार में अन्याय होता है, धोखा होता है, हिंसा होती है, छल होता है। इन्हें नकारना मूर्खता होगी। लेकिन दूसरे की गलती को अपने भीतर स्थायी जहर बना लेना भी बुद्धिमानी नहीं है। कोई तुम्हें एक बार चोट दे सकता है, लेकिन यदि तुम उस घटना को 10 वर्षों तक अपने भीतर पकड़े रहते हो तो उसके बाद तुम्हें चोट कौन दे रहा है। घटना ने तुम्हें एक बार छुआ था, लेकिन तुम्हारा मन उसे 1000 बार दोहरा रहा है। इसलिए अपने मन की इस आदत को देखो। मन को पुरानी कहानियां पसंद हैं।
वो पुराने दुखों को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे उनसे कोई वास्तविक लाभ मिलता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कहानियों की आवश्यकता होती है। मैं वो हूं जिसे धोखा दिया गया, मैं वो हूं जिसे किसी ने समझा नहीं, मैं वो हूं जो हमेशा दुर्भाग्यशाली रहा। यह पहचान भले ही दुख से बनी हो, लेकिन मन उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके बिना वो कौन रहेगा। इसलिए कभी कभी मनुष्य अपने दुख से भी प्रेम करने लगता है। वो कहता है कि मैं दुखी हूं, लेकिन भीतर कहीं उस दुख को अपनी पहचान बना चुका होता है। अब यदि दुख चला जाए तो उसे लगता है कि उसके पास अपने बारे में कहने को कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो उसी कहानी को दोहराता रहता है। लेकिन तुम अपनी कहानी नहीं हो, तुम वो हो जो कहानी को देख सकता है। ये अंतर जितना स्पष्ट होगा उतना ही तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता आएगी। अपने अतीत को सम्मान दो क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसे अपने वर्तमान का मालिक मत बनने दो। अतीत को संग्रहालय की तरह देखो, घर की तरह मत बनाओ। संग्रहालय में तुम पुरानी चीजों को देखते हो, उनसे सीखते हो, लेकिन उनमें रहते नहीं। तुम्हारा अतीत भी ऐसा ही होना चाहिए। वहां से सीखो, लेकिन वहां रहो मत। जो बीत गया उसे बार बार वर्तमान में लाने से वो बदल नहीं जाएगा। तुम केवल आज को भारी करोगे। कितने लोग हैं जो अपने वर्तमान संबंध को किसी पुराने रिश्ते की चोट से देखते। नया व्यक्ति सामने है, लेकिन वे पुराने व्यक्ति की छाया को उसके ऊपर डाल देते। किसी ने पहले धोखा दिया, अब हर नए इंसान पर शक करते। किसी ने पहले छोड़ दिया, अब किसी के करीब आने से डरते। किसी ने पहले अपमान किया, अब प्रशंसा भी उन्हें संदिग्ध लगती। ये जीवन नहीं है, ये अतीत का शासन है। स्वीकार करो कि हां, पहले चोट लगी थी, हां वो दर्द वास्तविक था, लेकिन यह भी स्वीकार करो कि आज का व्यक्ति कल का व्यक्ति नहीं है। हर नया क्षण नया है। उसे पुराने अनुभव की सजा मत दो। यदि तुम हर नए दरवाजे पर पुराने ताले लेकर जाओगे तो शायद कोई दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। इसलिए अतीत को ज्ञान बनाओ, भय नहीं। यह भी समझो कि स्वीकार करने का अर्थ अपने सपनों को छोड़ देना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो वे आगे बढ़ना बंद कर देंगे, लेकिन यह गलत है। वास्तविकता को स्वीकार करना और महत्वाकांक्षा छोड़ देना दो अलग बातें हैं। यदि तुम आज गरीब हो और इसे स्वीकार करते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा गरीब रहना चाहते हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति से झूठ नहीं बोल रहे। तुम कहते हो, हां अभी ये मेरी वास्तविकता है, अब मैं समझदारी से काम करूंगा। यदि तुम आज अकेले हो तो इसे स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा अकेले रहना है। इसका अर्थ है कि तुम अपनी वर्तमान अकेलेपन से भागोगे नहीं, तुम उसे समझोगे। शायद उसी अकेलेपन में तुम्हें अपने बारे में कुछ जानना है। शायद तुम हमेशा दूसरों के शोर में अपने भीतर की आवाज से बचते रहे हो, इसलिए जीवन ने तुम्हें कुछ समय अकेला दिया है और तुम इसे दंड समझ रहे हो। कभी कभी जिसे हम दंड समझते हैं वो जीवन का निमंत्रण होता है। जीवन कहता है, थोड़ा रुक, अब स्वयं से मिल। लेकिन तुम तुरंत फोन उठा लेते हो, किसी को संदेश भेजते हो, किसी मनोरंजन में भागते हो, किसी रिश्ते को पकड़ लेते हो, क्योंकि तुम्हें अपने साथ बैठना कठिन लगता है। स्वयं के साथ बैठना सीखो। कुछ समय बिना किसी शोर के बैठो, न कोई संगीत, न कोई फोन, न कोई बातचीत। केवल अपनी सांस को देखो। मन में जो आ रहा है उसे आने दो। बेचैनी आएगी, विचार आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, उन्हें भगाओ मत। तुम केवल साक्षी बनकर देखो। कुछ समय बाद तुम पाओगे कि मन का शोर अपने आप कम होने लगा है, और जब शोर कम होता है तब पहली बार तुम्हें अपनी वास्तविक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बहुत धीमी है, वो चिल्लाती नहीं, वो आदेश नहीं देती, वो बस संकेत देती है। लेकिन तुम इतने वर्षों से बाहरी दुनिया के शोर में व्यस्त रहे हो कि उसे सुन नहीं पाए। स्वीकार करना उस आवाज को सुनने की शुरुआत है। जब तुम किसी चीज का विरोध करना बंद करते हो तब तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता पैदा होती है। तुम कहते हो, ठीक है, अभी मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे अपने बारे में झूठ नहीं बोलना। यदि तुम्हारे भीतर डर है तो स्वीकार करो। यदि तुम्हें असुरक्षा है तो स्वीकार करो। यदि तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है
तो स्वीकार करो। यदि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है तो स्वीकार करो। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम इन्हीं अवस्थाओं में हमेशा रहोगे। स्वीकार केवल शुरुआत है। जब तुम किसी समस्या को स्वीकार करके साफ साफ देख लेते हो, तभी उसके साथ काम करना संभव होता है। जो व्यक्ति कहता है मुझे कोई समस्या नहीं है, वो बदल नहीं सकता। जो कहता है हाँ ये मेरी समस्या है, उसके पास परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। इसलिए अपने भीतर ईमानदार बनो। खुद से झूठ बोलकर आध्यात्मिक नहीं बना जा सकता। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने अंधेरे को ढक दो। ध्यान का अर्थ है अपने अंधेरे में दीपक लेकर उतरना, अपने भीतर जो कुछ है उसे देखना। और जब तुम देखते हो तब धीरे धीरे वो चीज बदलने लगती है। जैसे कमरे में अंधेरा हो और तुम प्रकाश ले आओ तो अंधेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश आया और अंधेरा चला गया। इसी तरह जागरूकता आई तो कई पुरानी आदतें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। इसलिए परिवर्तन के लिए हर समय संघर्ष मत करो, पहले जागरूकता लाओ। तुम अपनी आदतों से लड़ते रहते हो। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन जितना तुम कहते हो नहीं करना चाहिए, उतना ही तुम उस भावना के खिलाफ युद्ध करते हो। इसके बजाय जब गुस्सा आए तो उसे पूरी तरह देखो। यह नहीं कि जाके किसी पर गुस्सा निकालो, बल्कि अपने भीतर उसकी गति को देखो। शरीर गर्म हो रहा है, सांस तेज हो रही है, विचार दौड़ रहे हैं, आवाज बदल रही है। केवल देखो। यदि तुम सच में देख सकते हो तो तुम और क्रोध के बीच एक दूरी पैदा होगी। उस दूरी में तुम्हारी स्वतंत्रता है। यही ध्यान का बीज है। तुम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, उन्हें समझते हो। तुम अपने दुख को नकारते नहीं, उसे सुनते हो। तुम अपने डर से भागते नहीं, उसके साथ बैठते हो। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि डर उतना शक्तिशाली नहीं जितना तुमने समझा था। वो तुम्हारे भीतर उठती एक लहर है। लहर आती है, उठती है, फिर गिर जाती है। तुम समुद्र हो। हर लहर तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। जीवन में भी परिस्थितियां लहरों की तरह आती, कभी सफलता की लहर, कभी असफलता की, कभी प्रेम की, कभी अकेलेपन की, कभी सम्मान की, कभी अपमान की। यदि तुम हर लहर को अपना अंतिम सत्य मान लोगे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि तुम समुद्र को पहचान लो तो लहरें आती जाती रहेंगी और तुम उनके भीतर भी अपनी गहराई को महसूस करोगे। यही भीतर की स्थिरता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। इसके विपरीत तुम अधिक गहराई से महसूस करोगे, लेकिन भावनाएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। तुम रोओगे लेकिन रोते हुए भी देख सकोगे। तुम हंसोगे लेकिन हंसते हुए भी जानोगे कि यह क्षण भी बदल जाएगा। तुम प्रेम करोगे लेकिन प्रेम को कैद करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम किसी को खोओगे तो दुख होगा, लेकिन उस दुख को अपने पूरे जीवन की पहचान नहीं बनाओगे। यही परिपक्वता है। जीवन से कुछ भी छीनना मत चाहो। जो आता है उसका स्वागत करो, जो जाता है उसे विदा करना सीखो, और जो रुकता है उसके साथ पूरी तरह उपस्थित रहो। तुम अक्सर आने वाली चीज के बारे में सोचते हो और वर्तमान को खो देते हो। कोई कहता है जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, फिर वो मिलता है और मन अगली चीज खोज लेता है। ये अंतहीन दौड़ है। स्वीकार करना इस दौड़ को रोकता है। वो कहता है अभी जो है उसे देखो। अगर अभी बारिश हो रही है, बारिश को महसूस करो। अगर अभी अकेलापन है, अकेलेपन को महसूस करो। अगर अभी प्रेम है, प्रेम में रहो। यदि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इस कुछ नहीं के साथ बैठो, क्योंकि कई बार कुछ नहीं के भीतर ही वो जगह मिलती है जहां मन पहली बार शांत होता है। और जब मन शांत होता है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें हमेशा कुछ पाने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें केवल स्वयं से जुड़ने की आवश्यकता थी। जीवन की बहुत सी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम लगातार अपने आप से बाहर कुछ खोज रहे हो, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सफलता में, किसी पहचान में, किसी भविष्य में। लेकिन जो खोज रहे हो उसकी जड़ भीतर है। बाहर की चीजें तुम्हें क्षणिक आनंद दे सकती हैं, लेकिन अस्थाई शांति नहीं, क्योंकि बाहर सब परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हें सुख देता है कल वही तुम्हें परेशान कर सकता है।
आज जिस व्यक्ति के बिना तुम जी नहीं सकते, कल उसके साथ रहना भी कठिन लग सकता है। आज जिस उपलब्धि पर तुम्हें गर्व है, कुछ वर्षों बाद वो साधारण लग सकती है। इसलिए अपनी चेतना को बाहरी उपलब्धियों से बड़ा बनाओ। तुम जितने बड़े भीतर से हो जाओगे, उतनी छोटी चीजें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। स्वीकार करना इसी आंतरिक विस्तार का मार्ग है। तुम हर घटना को अपनी व्यक्तिगत हार समझना बंद कर देते हो। कोई रिश्ता समाप्त हुआ तो यह जरूरी नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। कोई अवसर छूटा तो यह जरूरी नहीं कि सारे अवसर समाप्त हो गए। किसी ने मना कर दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। एक दरवाजा बंद हुआ है, बस इतना ही। मन उसे पूरी दुनिया का बंद होना बना देता है। इसलिए घटनाओं को उतना ही महत्व दो जितना वे वास्तव में रखती हैं। उन्हें अपनी कल्पना से बड़ा मत बनाओ। तुम्हारे भीतर का मन कहानी बनाता है, कहानी को अर्थ देता है, फिर उसी अर्थ पर विश्वास करके दुखी होता है। इसलिए हर कहानी पर तुरंत विश्वास मत करो। कभी कभी अपने विचारों को केवल विचार की तरह देखो। मैं असफल हूं, यह एक विचार है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, यह एक विचार है। मेरा जीवन खराब हो गया, यह एक विचार है। इन्हें सत्य मानने से पहले देखो कि इनके पीछे वास्तविकता कितनी है। मन अक्सर एक घटना से पूरा निष्कर्ष बना लेता है, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। तुम अभी जहां हो वहां से आगे अनगिनत संभावनाएं हैं। इसलिए अपने भविष्य को अतीत की सजा मत बनाओ। अतीत को स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर उसे वहीं छोड़ दो जहां वो है। भविष्य को अतीत की छाया में मत जियो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया आरंभ है। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए किसी महान चमत्कार की आवश्यकता नहीं। कभी कभी केवल इतना पर्याप्त है कि तुम अपनी पुरानी प्रतिक्रिया को पहचान लो और इस बार उसके स्थान पर थोड़ी जागरूकता चुन लो। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम तुरंत उत्तर देने के बजाय एक सांस ले लो, यह परिवर्तन है। कोई तुम्हें छोड़कर जाए और तुम स्वयं को दोष देने के बजाय अपने प्रति करुणा रखो, यह परिवर्तन है। कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम बिना टूटे उसे सुन सको, यह परिवर्तन है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम बिना उसके नशे में खोए मुस्कुरा सको, यह परिवर्तन है। धीरे धीरे यही छोटे क्षण तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का निर्माण करते हैं और तब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हें दुनिया को बदलने की उतनी आवश्यकता कभी थी ही नहीं जितनी अपने देखने के ढंग को बदलने की थी। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने से तुम जीवन के सामने झुकते नहीं। तुम जीवन की धारा को समझते हो, तुम टूटते नहीं, तुम लचीले होते हो, तुम हारते नहीं, तुम अनावश्यक युद्ध छोड़ते हो। और जब अनावश्यक युद्ध समाप्त होते हैं तब तुम्हारी ऊर्जा उस दिशा में बहने लगती है जहां वास्तव में परिवर्तन संभव है। यही वो जगह है जहां से भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब तुम ये पहचान लेते हो कि जीवन को नियंत्रित करना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में जागरूक रहना तुम्हारा काम है, और शायद यहीं से तुम्हारे लिए स्वीकार करना केवल एक विचार नहीं रहेगा, बल्कि जीने का एक नया तरीका बन जाएगा। अब तक तुमने देखा कि स्वीकार करना परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ना है जहां वास्तविक परिवर्तन संभव है। और अब इस समझ को जीवन के सबसे गहरे हिस्से तक ले चलो, क्योंकि अंतिम बंधन बाहर की किसी परिस्थिति का नहीं, तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं का है। तुम जीवन से लगातार कुछ मांगते रहते हो। लोग ऐसे हों, रिश्ते ऐसे हों, शरीर ऐसा हो, पैसा इतना हो, सम्मान इतना हो, भविष्य ऐसा हो। और जब जीवन तुम्हारी सूची के अनुसार नहीं चलता तब तुम्हारे भीतर शिकायत जन्म लेती है। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा है कि जीवन ने तुम्हें यह वचन कब दिया था कि वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा? तुमने स्वयं अपने मन में एक नक्शा बना लिया और फिर उस नक्शे को जीवन की वास्तविकता से बड़ा मान लिया। यहीं से दुख पैदा होता है। तुम कहते हो मुझे ऐसा जीवन चाहिए था, लेकिन जीवन कहता है तुम्हारे पास ये जीवन है। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वही तुम्हारी बेचैनी है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं गलत हैं। इच्छा भी जीवन का हिस्सा है। सपना देखना भी सुंदर है, आगे बढ़ना भी आवश्यक है, लेकिन इच्छा और जिद में अंतर है। इच्छा कहती है मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, जिद कहती है अगर ये नहीं हुआ तो मैं शांत नहीं रहूंगा। इच्छा तुम्हें यात्रा पर ले जाती है, जिद तुम्हें कैद कर देती है।
इसलिए अपने भीतर देखो कि तुम्हारी कौन सी इच्छाएं तुम्हें प्रेरित कर रही हैं और कौन सी इच्छाएं तुम्हें भीतर से खा रही हैं। कोई लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन अपनी आत्मा को उस लक्ष्य के परिणाम से बांध मत दो। तुम बीज बो सकते हो, मिट्टी तैयार कर सकते हो, पानी दे सकते हो, धूप का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन फूल कब खिलेगा ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं। जीवन में तुम्हारा काम प्रयास है, परिणाम पर पूर्ण अधिकार का दावा करना नहीं। जब तुम परिणाम को पकड़ लेते हो तब भय पैदा होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उसने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो। और यही भय तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा को खा जाता है। तुम अभी जी नहीं रहे, तुम भविष्य की कल्पना में जी रहे हो। स्वीकार करना तुम्हें वापस वर्तमान में लाता है। वो कहता है इस क्षण जो संभव है उसे पूरी तरह करो, और जो संभव नहीं है उसे छोड़ दो। ये छोड़ना आलस्य नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है लेकिन फसल को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता, वैसे ही मनुष्य प्रयास कर सकता है लेकिन जीवन की गति को आदेश नहीं दे सकता। तुम जितना जल्दी ये समझोगे उतना ही तुम्हारे भीतर तनाव कम होगा। और ध्यान रहे, तनाव का बड़ा हिस्सा काम से नहीं आता। तनाव उस परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश से आता है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुमने शायद देखा होगा कि कभी कभी कोई छोटा सा काम भी बहुत भारी लगता है, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। तुम किसी से मिलने जाते हो और चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे। अब तुम्हारी बातचीत सहज नहीं रहती, तुम हर शब्द को तौलते हो, तुम सोचते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, तुम अपनी स्वाभाविकता खो देते हो। यदि वो तुम्हें पसंद कर लें तो तुम खुश, यदि नहीं करे तो दुखी। लेकिन यदि तुम स्वीकार कर लो कि सामने वाला तुम्हें पसंद करे या न करे ये उसकी स्वतंत्रता है, तब तुम पहली बार सहज हो सकते हो। तब तुम बातचीत करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ है, न कि इसलिए कि सामने वाला तुम्हें प्रमाण पत्र दे। यही स्वतंत्रता है। प्रेम में भी यही बात लागू होती है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो भीतर एक डर पैदा हो जाता है, ये मुझे छोड़ न दे। और उस डर के कारण तुम उस व्यक्ति को पकड़ने लगते हो, सवाल पूछते हो, निगरानी करते हो, उसके हर व्यवहार का अर्थ निकालते हो, उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। लेकिन प्रेम को जितना पकड़ोगे उतना ही वो घुटेगा। पक्षी को पकड़कर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। पक्षी के लिए प्रेम का अर्थ उड़ने की जगह देना है। यदि वो लौट कर आता है तो उसका आना स्वतंत्र होगा, यदि नहीं आता तो तुम्हें उसकी स्वतंत्रता स्वीकार करनी होगी। यह कठिन है, क्योंकि अहंकार कहता है जिसे मैं प्रेम करता हूं वो मेरा होना चाहिए। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की संपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति एक स्वतंत्र चेतना है। तुम साथ चल सकते हो लेकिन मालिक नहीं बन सकते। तुम प्रेम दे सकते हो लेकिन किसी की आत्मा पर अधिकार नहीं कर सकते। जब यह समझ आती है तब संबंधों में एक नई सुंदरता पैदा होती। वहां डर कम होता है और सम्मान बढ़ता है। वहां मांग कम होती है और उपस्थिति बढ़ती है। तुम सामने वाले को बदलने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हो, और यदि वो तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता तो दर्द के बावजूद तुम उसे जाने दे सकते हो। यही स्वीकार करना है। जाने देना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यदि तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यह भ्रम है। जो चीज तुम्हारी नहीं थी उसे छोड़ने से तुम खाली नहीं होते। तुम उस जगह को खाली करते हो जहां कुछ नया आ सकता है। जीवन में नई चीजों के लिए जगह चाहिए। यदि तुम पुराने संबंध, पुराने दुख, पुराने अपराध बोध, पुराने भय और पुराने विचारों से पूरा भीतर भरकर बैठे हो तो नया कहां आएगा। तुम्हें कभी कभी अपने भीतर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन सफाई का अर्थ सब कुछ नष्ट करना नहीं। इसका अर्थ है यह पहचानना कि कौन सी चीज अब तुम्हारी यात्रा में उपयोगी नहीं रही। कोई पुराना विचार जो तुम्हें वर्षों से कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, उसे छोड़ना होगा। कोई पुराना विश्वास जो कहता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, उसे देखना होगा। कोई पुरानी आदत जो तुम्हें बार बार उसी दुख में ले जाती है, उसे समझना होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर ईमानदारी चाहिए। दूसरों को दोष देना आसान है, स्वयं को देखना कठिन है। लेकिन स्वयं को देखने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे बदलता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिन्हें तुम बदलना चाहते हो,
लेकिन बार बार असफल होते हो, वहां भी स्वीकार की आवश्यकता है। पहले यह स्वीकार करो कि हां, यह आदत मेरे भीतर है, उसे छिपाओ मत। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए तो स्वीकार करो। यदि तुम्हें तुलना करने की आदत है, स्वीकार करो। यदि तुम्हें किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होती है, स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद ही तुम उसे देख पाओगे। और जब तुम सच में उसे देखते हो तो एक और प्रश्न उठता है, मैं तुलना क्यों करता हूं? शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की तुलना में तय होती है। शायद बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि पहला आना ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा कमाना ही सफलता है, दूसरों से सुंदर दिखना ही मूल्य है। फिर तुम पूरी जिंदगी तुलना में जीते हो। कोई तुमसे आगे निकलता है तो दुखी, कोई पीछे रहता है तो अहंकार। ये खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई तुमसे आगे होगा और हमेशा कोई पीछे। यदि तुमने अपनी कीमत तुलना से तय की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए स्वीकार करो कि हर मनुष्य की यात्रा अलग है, किसी का रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं। कोई जल्दी सफल हुआ तो यह जरूरी नहीं कि तुम पीछे हो। किसी ने देर से प्रेम पाया तो यह जरूरी नहीं कि उसका जीवन अधूरा है। किसी ने कम धन कमाया लेकिन अधिक शांति पाई। किसी ने बहुत धन पाया लेकिन नींद खो दी। बाहर से तुलना करके तुम जीवन की पूरी कहानी नहीं देख सकते। इसलिए अपने रास्ते का सम्मान करो। तुम्हारे जीवन की गति तुम्हारी है। यह स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है कि हर चीज अपने समय पर होती है। तुम किसी फल को समय से पहले खींचकर पका नहीं सकते। जीवन में कुछ अनुभवों के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ता है। कुछ समझ उम्र के साथ आती है, कुछ घाव समय से भरते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर तुरंत नहीं मिलते। और मनुष्य की अधीरता उसे लगातार बेचैन रखती। वो चाहता है कि आज ही सब समझ में आ जाए, लेकिन अस्तित्व को जल्दी नहीं है। नदी धीरे बहती है, पेड़ धीरे बढ़ता है, सूर्योदय भी अपनी गति से आता है। तुम घड़ी देखकर सूर्य से नहीं कह सकते कि जल्दी निकलो। फिर अपने जीवन को लेकर इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे जीवन का हर चरण किसी कारण से तुम्हारे सामने है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख के पीछे कोई रहस्यमय कारण ढूंढना जरूरी है। कभी कभी दुख बस दुख है, लेकिन उस दुख के साथ तुम क्या करते हो, यही महत्वपूर्ण है। तुम उसे जहर बनाते हो या समझ में बदलते हो? तुम उसे शिकायत बनाते हो या करुणा में बदलते हो? तुम उसे दीवार बनाते हो या द्वार? यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। और शायद यही वो जगह है जहां स्वीकार करना एक साधना बन जाता है। हर दिन तुम्हें कई छोटे छोटे अवसर मिलेंगे। ट्रैफिक में कोई आगे निकल गया, तुम्हारे भीतर गुस्सा उठा, देखो किसी ने तुम्हारे संदेश का उत्तर नहीं दिया, मन बेचैन हुआ। देखो किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, अहंकार को चोट लगी। देखो किसी ने तुम्हारी जगह ले ली, तुलना उठी। देखो इन छोटे क्षणों को व्यर्थ मत जाने दो। इन्हीं में तुम्हारा अभ्यास है। तुम्हें हिमालय जाकर ही ध्यान नहीं करना। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा ध्यान का स्थान हो सकता है। तुम्हारा कार्यालय, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी असफलताएं, सब तुम्हें अपने भीतर देखने का अवसर दे सकती हैं। कोई तुम्हें क्रोधित करता है तो वो तुम्हारा शिक्षक बन सकता है, यदि तुम उसके कारण अपने भीतर उठते क्रोध को देख लो। कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वो तुम्हें अपनी निर्भरता दिखा सकता है। कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वो तुम्हें अपनी छवि से जुड़ाव दिखा सकता है। कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो वो तुम्हें अपनी स्वीकृति की भूख दिखा सकता है। तब जीवन की घटनाएं दुश्मन नहीं रहती, वे दर्पण बन जाती हैं। और दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। यदि तुम्हें अपना चेहरा पसंद नहीं तो दर्पण को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं को देखना होगा। यही आत्म जागरूकता है। जब तुम अपने भीतर की चीजों को स्वीकार करना शुरू करते हो तो तुम्हारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता है। तुम्हें पता चलता है कि जैसे तुम संघर्ष कर रहे हो वैसे ही दूसरा भी अपने संघर्षों में उलझा है। कोई क्रोधित है तो शायद उसके भीतर भी दर्द है। कोई बहुत नियंत्रित करता है तो शायद उसके भीतर बहुत डर है। कोई हमेशा प्रशंसा चाहता है तो शायद उसके भीतर गहरी असुरक्षा है। यह समझ तुम्हें हर व्यवहार को सही मानने के लिए नहीं कहती, बल्कि तुम्हारे भीतर करुणा पैदा करती है। तुम सीमा भी रख सकते हो और करुणा भी। तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारे व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि तुम भी अपनी सीमाओं में जी रहे हो। यह समझ तुम्हें कटुता से बचाती है।
तुम दूरी बनाते हो लेकिन घृणा के साथ नहीं। तुम आगे बढ़ते हो लेकिन बदला लेने की आग के साथ नहीं। यही भीतर की परिपक्वता है। और अंततः तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य के सामने आना होगा। तुम मृत्यु को नहीं बदल सकते। यह बात सुनना कठिन है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकताओं में से एक है। जो जन्मा है वो एक दिन जाएगा। शरीर जाएगा, रिश्ते बदलेंगे, परिचित चेहरे बदलेंगे, तुम्हारी पहचान बदलेगी। यदि तुम इस सत्य से भागते रहोगे तो भीतर हमेशा भय रहेगा। लेकिन यदि तुम मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन अधिक जीवंत हो जाता है। तब तुम छोटी बातों पर कम लड़ोगे, किसी छोटी बहस को अपने पूरे दिन पर अधिकार नहीं दोगे, किसी की एक बात के कारण घंटों दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि समय सीमित है। तुम समझोगे कि जीवन बहुत छोटा है और इसे शिकायतों के संग्रह में बदलना मूर्खता है। जब मृत्यु की स्मृति स्पष्ट होती है तब जीवन की कीमत समझ आती है। तब तुम किसी प्रिय व्यक्ति से यह नहीं सोचते कि बाद में कह दूंगा, तुम आज कह देते हो। तुम किसी से प्रेम करते हो तो आज उसे महसूस कराते हो। तुम अपने माता पिता, मित्रों, साथी और अपने आसपास के लोगों को केवल तब महत्व नहीं देते जब वे चले जाएं। तुम उनकी उपस्थिति को अभी पहचानते हो। यही स्वीकार जीवन को गहरा बनाता है। मृत्यु को स्वीकार करना जीवन को नकारना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का निमंत्रण है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसे हल्के में मत लो। जो चला गया उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत खो। जो आने वाला है उसके लिए वर्तमान को मत जलाओ, और जो अभी सामने है उससे भागो मत। यही तुम्हारी यात्रा है। तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम हर क्षण जाग सकते हो। तुम हर व्यक्ति को अपने अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन तुम अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देख सकते हो। तुम अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसके साथ अपना संबंध बदल सकते हो। तुम भविष्य को पूरी तरह तय नहीं कर सकते, लेकिन आज का कदम चुन सकते हो। और शायद यही पर्याप्त है। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, जीवन के साथ पूरी तरह उपस्थित होने की आवश्यकता है। जब तुम उपस्थित होते हो तब स्वीकार करना आसान हो जाता है। तब तुम कहते हो, जो आया है उसे देखूंगा, जो जाना चाहता है उसे जाने दूंगा, जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करूंगा, जो नहीं बदल सकता उसके साथ शांति बनाऊंगा। और धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे भीतर केवल विचार नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी चेतना का हिस्सा बनने लगेगा। तब तुम पाएंगे कि शांति किसी ऐसी जगह नहीं मिली जहां समस्याएं समाप्त हो गई। शांति उस जगह मिली जहां तुमने समस्याओं से अपनी पहचान बनाना समाप्त कर दिया। और यही वो मोड़ है जहां स्वीकार करना तुम्हें एक ऐसे द्वार तक ले जाता है जिसके पार केवल परिस्थितियों को स्वीकार करने की बात नहीं, बल्कि स्वयं जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने की बात है। उसके सुख, उसके दुख, उसके मिलन, उसके विरह, उसकी सफलता, उसकी असफलता, उसकी शुरुआत और उसके अंत सहित। शायद अब तुम्हें उस अंतिम समझ के लिए तैयार होना है जहां तुम्हें पता चलेगा कि स्वीकार करने के बाद बचता क्या है। और जब पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता, तब मनुष्य के भीतर कौन सी ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। अब हम उस अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं जहां स्वीकार करने की बात केवल किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी परिस्थिति या किसी बीते हुए समय को स्वीकार करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें स्वयं जीवन को उसी रूप में देखने की क्षमता देती है जैसा वो है। अब तक तुमने सीखा कि जिसे बदला जा सकता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और जिसे बदला नहीं जा सकता उसके साथ व्यर्थ संघर्ष नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समझ की सबसे गहरी परीक्षा तब होती है जब जीवन तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति रखता है जिसके लिए तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता। तब तुम्हारा मन बेचैन होकर समाधान खोजता है, कोई कारण खोजता है, किसी को दोष देना चाहता है, भविष्य की कोई गारंटी चाहता है। लेकिन जीवन हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर अनुभव देता है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके सामने तुम्हें केवल मौन में बैठना पड़ता है। मनुष्य की बेचैनी का एक कारण यह भी है कि वो हर चीज को समझ लेना चाहता है। वो पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, ये कब ठीक होगा, आगे क्या होगा। लेकिन जीवन हमेशा तुम्हारी बुद्धि की सीमाओं के भीतर नहीं आता। कभी कभी तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है कि मैं नहीं जानता,
और ये मैं नहीं जानता बहुत सुंदर वाक्य, क्योंकि यहीं से अहंकार थोड़ा पीछे हटता है। अहंकार हमेशा जानने का दावा करता है, उसे भविष्य पता होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के मन की जानकारी होनी चाहिए, हर घटना का कारण चाहिए, लेकिन अस्तित्व रहस्य है। जीवन को पूरी तरह समझ लेना संभव नहीं। तुम समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की पूरी गहराई को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि समुद्र में गहराई नहीं है, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी आंखों की सीमा है, उसी तरह तुम्हारी बुद्धि की भी सीमा है। इसलिए जब कोई घटना तुम्हारी समझ से बाहर हो तो तुरंत उसे गलत मत कहो, थोड़ा ठहरो, शायद अभी तुम उसे समझने की स्थिति में नहीं हो। स्वीकार करो कि अभी उत्तर नहीं मिला। यह भी एक प्रकार की शांति है। जीवन में सबसे सुंदर परिवर्तन तब आता है जब तुम हर चीज से अर्थ निकालने की मजबूरी छोड़ देते हो और अनुभव को अनुभव की तरह जीना शुरू करते हो। बारिश हो रही है तो बारिश है, दुख है तो दुख है, खुशी है तो खुशी है, किसी को खोया है तो खोने का दर्द है। उस दर्द को तुरंत किसी दर्शन में बदलने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी रोना ही पर्याप्त है, आंसू को समझाने की जरूरत नहीं होती। आंसू अपने आप में भाषा है। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के जाने पर तुम्हारी आंखें भर आती हैं तो उन्हें भरने दो। मजबूत बनने के नाम पर अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, बल्कि वास्तविक स्वीकार तुम्हें अधिक गहराई से महसूस करने की अनुमति देता है। तुम दुख से भागते नहीं, इसलिए दुख तुम्हें अंदर से खा नहीं पाता। तुम उसे जगह देते हो, वो आता है, अपना संदेश देता है और धीरे धीरे चला जाता है। जैसे आकाश बादल को रोकता नहीं, वैसे ही चेतना भावनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करती। बादल आता है, बरसता है और आगे बढ़ जाता है। यदि आकाश हर बादल को पकड़कर रखता तो कभी साफ आकाश दिखाई नहीं देता। तुम्हारे भीतर भी विचार और भावनाएं इसी तरह आते जाते हैं, उन्हें पकड़कर मत बैठो। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, उसे पकड़ लिया। किसी ने तुम्हें प्यार किया, उसे पकड़ लिया। किसी ने छोड़ दिया, उसकी याद पकड़ ली। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, उस प्रशंसा को पकड़ लिया। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा मन पकड़ने की आदत बन जाता है, और जहां पकड़ है वहां भय है, क्योंकि जिसे तुम पकड़ते हो उसके छूटने का डर हमेशा रहेगा। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल चीजों को छोड़ना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर पकड़ने की आदत को समझना। तुम किसी को प्रेम करो लेकिन उसे पकड़ो मत। किसी सफलता का आनंद लो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। किसी सम्मान को स्वीकार करो लेकिन उसके बिना स्वयं को छोटा मत समझो। किसी रिश्ते में रहो लेकिन उस रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया मत बना दो। तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक उपलब्धि, किसी एक घटना से बड़ा है। इसे पहचानो। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोई पुरानी आदत, कोई पुराना संबंध, कोई पुराना विचार, कोई पुरानी पहचान, कोई पुराना सपना। और छोड़ना हमेशा दुखद होता है, क्योंकि पुरानी चीज चाहे तुम्हें दुखी क्यों न देती हो, फिर भी परिचित होती है। मनुष्य परिचित दुख को भी अपरिचित स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षित समझता है। इसलिए लोग वर्षों तक उसी नौकरी में रहते हैं जिससे वे घृणा करते, उसी संबंध में रहते हैं जहां प्रेम समाप्त हो चुका है, उसी सोच में रहते हैं जो उन्हें छोटा बनाती, केवल इसलिए कि नया अज्ञात है। लेकिन जीवन में कभी कभी तुम्हें अज्ञात की ओर कदम रखना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर चीज छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है, नहीं। इसका अर्थ है यह देखना कि जो तुम्हारे जीवन में है वो प्रेम से है या भय से। यदि कोई संबंध प्रेम से है तो उसे गहराई दो। यदि वो केवल डर के कारण है तो अपने भीतर उस डर को देखो। यदि कोई काम तुम्हें चुनौती देता है लेकिन तुम्हें विकसित भी करता है तो धैर्य रखो। यदि कोई काम केवल तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो परिवर्तन पर विचार करो। स्वीकार करने का अर्थ विवेक को छोड़ देना नहीं है, बल्कि स्वीकार करने से विवेक स्पष्ट होता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं। इसलिए कोई बड़ा निर्णय गुस्से में मत लो, कोई बड़ा निर्णय डर में मत लो। पहले भीतर शांत हो जाओ, जो स्थिति है उसे पूरी तरह देखो, फिर पूछो
मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, या इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूं? ये प्रश्न तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताएगा। जीवन की असली यात्रा बाहर की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, ये भीतर की स्वतंत्रता की यात्रा है। तुम कितना कमाते हो, कितने लोग तुम्हें जानते हैं, कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रात को जब तुम अकेले होते हो तब क्या तुम अपने भीतर शांत बैठ सकते हो? क्या तुम्हें अपने साथ रहने के लिए किसी शोर की आवश्यकता है? क्या तुम्हें लगातार किसी की स्वीकृति चाहिए? क्या तुम अकेले होते ही बेचैन हो जाते हो? यदि हां, तो शायद तुम्हें अपने भीतर लौटने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः हर मनुष्य को अपने साथ रहना ही पड़ता है। लोग आते, लोग जाते, संबंध बनते, बदलते, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन की यात्रा में एक साथी हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम स्वयं। इसलिए अपने साथ मित्रता करो, अपने भीतर ऐसा घर बनाओ जहां लौटकर तुम्हें शांति मिले। अपने आप से नफरत करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। अपनी गलतियों को देखो, लेकिन स्वयं को अपमानित मत करो। अपने अतीत को समझो, लेकिन स्वयं को हमेशा दोषी मत बनाओ। तुमने जो किया उस समय शायद तुम्हारे पास उतनी ही समझ थी जितनी उस समय संभव थी। आज तुम्हारे पास अधिक समझ है, इसलिए आज अलग चुनाव कर सकते हो। यही विकास है। अपने पुराने रूप से युद्ध मत करो, उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। जो तुम थे उसे स्वीकार करो, और जो तुम बन सकते हो उसके लिए जगह बनाओ। शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होगा जब तुम स्वयं से यह कहना बंद कर दोगे कि मुझे पहले बेहतर होना होगा, तभी मैं स्वयं को स्वीकार करूंगा। नहीं, पहले स्वयं को स्वीकार करो, फिर परिवर्तन को आने दो। जैसे मिट्टी को स्वीकार करके ही कुम्हार उसे आकार देता है, वैसे ही तुम्हें अपने वर्तमान रूप को स्वीकार करके ही जीवन में नया आकार देना है। स्वयं से कहना, हां, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं केवल अपनी कमियां नहीं हूं। हां, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं केवल अपनी गलतियां नहीं हूं। हां, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं केवल अपना डर नहीं हूं। हां, मेरा अतीत है, लेकिन मेरा भविष्य अभी खुला हुआ है। यह दृष्टि तुम्हें भीतर से हल्का करती है, और जब तुम हल्के होते हो तब जीवन अधिक सुंदर दिखाई देता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें हर चीज का उत्तर नहीं चाहिए, कुछ चीजें बस जीनी है। सूर्योदय को समझने की जरूरत नहीं, उसे देखना है। संगीत को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे सुनना है। प्रेम को परिभाषित करने की जरूरत नहीं, उसे जीना है। मौन को समझाने की जरूरत नहीं, उसमें बैठना है। जीवन को हर समय विश्लेषित करते रहोगे तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। कभी कभी विश्लेषण को एक तरफ रखकर केवल उपस्थित रहो, अपनी सांस को महसूस करो। अभी तुम जहां बैठे हो उस जगह को महसूस करो। शरीर में क्या चल रहा है उसे देखो, मन में कौन सा विचार है उसे देखो, और फिर स्वयं से कहो, इस क्षण को मैं बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसे पहले पूरी तरह देखूंगा। यही ध्यान की शुरुआत है, स्वीकार की शुरुआत है, स्वतंत्रता की शुरुआत है। क्योंकि जब तुम वर्तमान से लड़ना बंद करते हो तभी वर्तमान तुम्हें दिखाई देता है, और जब वर्तमान दिखाई देता है तभी जीवन का सौंदर्य दिखाई देता है। तुम्हें पता चलता है कि शांति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है। शांति कोई पुरस्कार नहीं जिसे वर्षों की मेहनत के बाद मिलेगा। शांति एक संभावना है जो अभी इसी क्षण मौजूद है, लेकिन तुम अपनी अपेक्षाओं, भय और प्रतिरोध से उसे ढक देते हो। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में हो सकता है लेकिन बादल उसे छिपा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर शांति की संभावना हमेशा है। तुम्हें शांति पैदा नहीं करनी, तुम्हें उन चीजों को देखना है जो उसे ढक रही हैं। शिकायत, तुलना, भय, नियंत्रण की इच्छा, दूसरों से स्वीकृति की भूख, अतीत से चिपकाव, भविष्य की चिंता, इन पर प्रकाश डालो, उन्हें देखो। और जब वे देखे जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कम होती है। यही भीतर की सफाई है। और तब स्वीकार करना कोई मजबूरी नहीं लगता। तब तुम जीवन से ये नहीं कहते मुझे ये पसंद नहीं लेकिन मैं मजबूर हूं। तुम कहते हो ये अभी ऐसा है और मैं इसे स्पष्टता से देख रहा हूं। इस अंतर को महसूस करो। पहला वाक्य मजबूरी है, दूसरा जागरूकता। पहला तुम्हें पीड़ित बनाता है,
दूसरा तुम्हें स्वतंत्र करता है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे सामने आए उससे यही प्रश्न पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? लेकिन किसी निश्चित उत्तर की मांग मत करो, बस खुले रहो। कभी जीवन तुम्हें धैर्य सिखाएगा, कभी छोड़ना, कभी प्रेम, कभी अकेलापन, कभी मौन, कभी साहस, कभी विनम्रता, कभी यह समझ कि हर चीज स्थायी नहीं। और अंततः मृत्यु तुम्हें यह सिखाएगी कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को व्यर्थ मत करो। किसी छोटी बात को अपने हृदय में वर्षों तक मत रखो। किसी व्यक्ति से प्रेम है तो प्रेम करो, क्षमा करनी है तो धीरे धीरे क्षमा करो, माफी मांगनी है तो मांगो, किसी को धन्यवाद कहना है तो आज कहो। अपने प्रिय लोगों को यह मत समझने दो कि तुम्हारे पास अनंत समय है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। स्वीकार करना जीवन को गंभीर बनाना नहीं है, यह जीवन को अधिक सच्चाई से जीना है। जब तुम्हें पता चलता है कि हर क्षण जा रहा है, तब तुम उसे अधिक प्रेम से जीते हो। फिर तुम्हारे लिए जीत और हार का अर्थ बदल जाता है। जीत मिली तो मुस्कुराए, हार मिली तो सीखा, दोनों तुम्हें आगे ले गए। किसी ने प्रशंसा की तो धन्यवाद, किसी ने आलोचना की तो देखा कि उसमें कुछ सीखने लायक है या नहीं। किसी ने साथ दिया तो आभार, किसी ने छोड़ दिया तो उसके रास्ते का सम्मान। कोई परिस्थिति तुम्हारे अनुसार बनी तो आनंद, नहीं बनी तो विवेक। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है। और अंततः तुम्हें यह समझना होगा कि स्वीकार करने का अंतिम अर्थ है जीवन के साथ युद्ध समाप्त करना। जब तक तुम कहते रहोगे कि जीवन ऐसा होना चाहिए था, तब तक जीवन और तुम्हारे बीच संघर्ष रहेगा। जिस दिन तुम कहोगे जीवन जैसा है मैं उसे देखता हूं, उसी दिन एक मौन उतरना शुरू होगा। यह मौन हार का मौन नहीं होगा, यह उस व्यक्ति का मौन होगा जिसने बहुत लड़ लिया और अब समझ लिया कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे धक्का देने से नहीं खुलते, कुछ रास्ते तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ सपने पूरे होने के लिए नहीं, तुम्हें बदलने के लिए आते हैं। कुछ दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गहरा करने आते हैं। और कुछ विदाइयां तुम्हें खाली करने नहीं, तुम्हारे भीतर नई जगह बनाने आती हैं। इसलिए जीवन में जब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तुरंत मत कहो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। शायद जीवन तुम्हें किसी ऐसी दिशा में ले जा रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे, शायद नहीं भी, और तुम्हें यह जानने की जरूरत भी नहीं। तुम्हारा काम केवल इतना है कि इस क्षण को ईमानदारी से जियो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और हर अनुभव के बीच अपनी चेतना को जागृत रखो। यही पर्याप्त है। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उन सभी चीजों को याद करो जिनसे तुम वर्षों से लड़ रहे हो। कोई व्यक्ति, कोई पुरानी घटना, कोई असफलता, कोई टूटे हुए रिश्ते की स्मृति, कोई अधूरा सपना, कोई डर, कोई पछतावा। एक एक करके उन्हें अपने सामने आने दो। उनसे युद्ध मत करो, उन्हें भगाओ मत, बस देखो और धीरे से कहो, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसके साथ आज कैसे जीना है यह मैं सीख सकता हूं। जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसके लिए अपने हृदय में कृतज्ञता रख सकता हूं। जिसने मुझे चोट दी उसे सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसके कारण अपने वर्तमान को नष्ट भी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता उसे मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखूंगा। जो सपना पूरा नहीं हुआ उसके दुख को स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने जीवन को वहीं रोकूंगा नहीं। जो भविष्य अभी अज्ञात है उसके भय में आज का दिन नहीं खोऊंगा, और जो जीवन इस क्षण मेरे सामने है उसे पूरी तरह जीने की कोशिश करूंगा। यही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। याद रखो, तुम्हें हर चीज को जीतना नहीं है, तुम्हें हर व्यक्ति को समझाना नहीं है, तुम्हें हर रिश्ते को बचाना नहीं है, तुम्हें हर दर्द को तुरंत मिटाना नहीं है। तुम्हें केवल इतना सीखना है कि जीवन की हर अवस्था में स्वयं से दूर मत जाना। यदि खुशी है स्वयं के साथ रहो, यदि दुख है स्वयं के साथ रहो, यदि सफलता है स्वयं के साथ रहो, यदि असफलता है स्वयं के साथ रहो, यदि लोग तुम्हारे साथ हैं स्वयं के साथ रहो, यदि सब चले जाएं तब भी स्वयं के साथ रहो।
क्योंकि अंततः तुम्हारी सबसे गहरी यात्रा तुम्हारे भीतर की यात्रा है। और जब तुम अपने भीतर ऐसा स्थान बना लेते हो जहां तुम स्वयं को स्वीकार कर सकते हो, तब बाहर की स्वीकृति की भूख कम होने लगती है। तब जीवन तुम्हारे लिए संघर्ष का मैदान नहीं रहता, वो एक यात्रा बन जाता है। तुम हर मोड़ पर पूछते हो अब क्या, और फिर शांत होकर अगला कदम उठाते हो। न अतीत तुम्हें खींचता है, न भविष्य तुम्हें डराता है। तुम वर्तमान में खड़े होते हो, और वर्तमान ही वो एकमात्र जगह है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक सरल नियम रखो। जो बदल सकता है उसके लिए साहस, जो नहीं बदल सकता उसके लिए स्वीकार, जो समझ में नहीं आता उसके लिए धैर्य, जो चला गया उसके लिए कृतज्ञता, जो अभी मौजूद है उसके लिए प्रेम, और जो आने वाला है उसके लिए खुलापन। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो शांति पैदा होगी जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि शांति किसी ऐसी दुनिया की प्रतीक्षा नहीं करती जहां सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। शांति तब आती है जब तुम्हारा मन यह मांग करना बंद कर देता है कि दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, और उसी क्षण जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ सामने आता है। तब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम समस्या समझ रहे थे वो तुम्हें एक गहरी शिक्षा देकर जा रहा था। जिसे तुम अंत समझ रहे थे वह शायद एक नए अध्याय का द्वार था। जिसे तुम खोना समझ रहे थे उसने शायद तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर दिया था। और तब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हो और तुम्हारे भीतर शिकायत के स्थान पर एक शांत कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम कहते हो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, जो रुका उसके लिए धन्यवाद, जो चला गया उसके लिए भी धन्यवाद, जिसने प्रेम दिया उसके लिए धन्यवाद, जिसने मुझे चोट दी उससे मिली सीख के लिए धन्यवाद, जो समझ आया उसके लिए धन्यवाद, जो आज भी रहस्य है उसके लिए भी धन्यवाद। यही स्वीकार की पराकाष्ठा है। जब तुम जीवन को केवल अपनी पसंद की चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते बल्कि पूरी यात्रा को स्वीकार करने लगते हो, तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है, और उस मौन में तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हें किसी से यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि मैं शांत हूं, तुम बस शांत होते हो। तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं मजबूत हूं, तुम बस भीतर से स्थिर होते हो। तुम्हें किसी से यह मांगने की जरूरत नहीं रहती कि मुझे समझो, क्योंकि तुमने स्वयं को समझना शुरू कर दिया है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं के भीतर वो दृष्टि पैदा करो जो दुनिया को बिना लगातार उससे लड़ाई किए देख सके। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो, जिसे बदल सकते हो उसे प्रेम और जागरूकता से बदलो, और दोनों के बीच अंतर पहचानने की बुद्धि विकसित करो। यही बुद्धि तुम्हें अनावश्यक पीड़ा से मुक्त करेगी। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से हल्का करेगा। यही जागरूकता तुम्हें अपने जीवन का साक्षी बनाएगी। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं कि दुनिया तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलती है, बल्कि यह है कि दुनिया जैसी भी हो तुम अपने भीतर से पूरी तरह अनुपस्थित नहीं होते। तुम उपस्थित रहते हो, तुम देखते हो, तुम सीखते हो, तुम प्रेम करते हो, तुम छोड़ते हो, तुम फिर उठते हो। और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के तुम्हें महसूस होता है कि जिस शांति को पाने के लिए तुमने पूरी दुनिया बदलने की कोशिश की थी वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थी। तुम्हें केवल उससे लड़ना बंद करना था। इसलिए अब जो चला गया उसे जाने दो। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। जो बदला जा सकता है उसके लिए जागो। जो सामने है उसे पूरी तरह जियो, और अपने भीतर एक ऐसी जगह बचा कर रखो जहां कोई शिकायत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अनावश्यक भय नहीं, केवल एक शांत जागरूकता हो। वहीं तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता है, वहीं तुम्हारी शांति है। और शायद जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि तुम्हें कहीं और पहुंचकर स्वयं को पाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तब तुम पाते हो कि जिस मंजिल को तुम बाहर खोज रहे थे उसकी पहली झलक तुम्हारे भीतर ही हमेशा से थी। अब इस क्षण को पकड़ो मत, इसे भी जाने दो। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, एक क्षण आता है,
दूसरा चला जाता है। यही जीवन है। इसे रोकना मत, इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। इसे महसूस करो, इसे जियो, इसे स्वीकार करो। और जब अगली बार जीवन तुम्हारे सामने कुछ ऐसा रखे जिसे तुम बदल नहीं सकते, तो अपने भीतर मुस्कुरा कर कहना, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा, मैं इसे देखूंगा, समझूंगा, और जहां तक मेरे हाथ में है वहां तक अपना कदम उठाऊंगा। फिर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जीवन रुकने के लिए नहीं है, जीवन बहने के लिए है। और तुम भी बहो, लेकिन अचेत होकर नहीं, जागरूक होकर, मजबूरी में नहीं, समझ के साथ, भय में नहीं, प्रेम के साथ। यही स्वीकार है, यही स्वतंत्रता है, यही भीतर लौटने की यात्रा है। और जब ये यात्रा पूरी नहीं बल्कि निरंतर चलती रहती है, तब तुम्हें किसी अंतिम उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा जीना ही उत्तर बन जाता है।